आम आदमी का तो दम घुट रहा है इस पार्टी में। उसके बाद क्या होता है कि आज सिर्फ और सिर्फ खास लोगों को तरजीह दी जाती है, और वही आम आदमी जो रात दिन झंडा लेकर आम आदमी पार्टी के लिए चल रहा था, आज वो गिनती में भी नहीं है। मैं आपको बताऊं एक लाइन में कि देश आज़ाद होने के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी बनी जो सबसे ज़्यादा आम लोगों को ठगने वाली पार्टी, ये आम लोगों के सेंटीमेंट से खेलने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। नमस्कार, लगातार दिल्ली के चुनाव की एक एक खबर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो किसी वक्त पर अरविंद केजरीवाल के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। पार्टी में पद भी था, पार्टी के लिए लड़ मरने की भी जिद थी, और पार्टी के लिए तन मन धन से काम भी करते थे। लेकिन आखिरकार 2025 का चुनाव है। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी पार्टी को आम आदमी पार्टी के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, झाड़ू का निशान उनका है। शुरुआती दौर से उन्होंने ये कहा कि भैया ये जो पार्टी है ये गरीब गुरबे की पार्टी है, किसी खास व्यक्ति की पार्टी नहीं है। लेकिन 25 के चुनाव से पहले मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं। रीज़न क्या है इन्हीं से जानेंगे। और जो इस वक्त मेरे साथ बीच में खड़े हैं वो भी आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं पद था, उनके पदस्थ थे। आम आदमी पार्टी के लिए लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों के बीच गए, उनकी योजनाओं पर आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी छोड़कर खुद एनसीपी में है, और एनसीपी से यहाँ पर दिल्ली में प्रत्याशी भी हैं। लेकिन मोह भंग क्यों हुआ इसको जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ही बात करूंगा, आम आदमी पार्टी में कितने साल आप रहे, क्या क्या कार्य किया? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा नाम इमरान सैफ़ी है, और आम आदमी पार्टी में तकरीबन मैं 10 साल से हूँ, मतलब रहा, और जो भी पार्टी ने टास्क दिए वो पूरा करके दिया, पूरी ताकत के साथ काम किया आम आदमी पार्टी के लिए। जी आप बताइए, आगे बताइए। आम आदमी पार्टी के लिए आपने काम किया, तो आम आदमी पार्टी तो इतनी बड़ी पार्टी, इतनी अच्छी पार्टी, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में विकास का कार्य किया तो आम आदमी ने किया, दिल्ली में लंदन की तर्ज पर सड़कों का विकास किया तो आम आदमी ने किया, दिल्ली में अगर 10 साल में शीला दीक्षित के बाद अगर किसी ने काम किया, 10 साल के इतिहास के पन्नों में अगर कोई काम हुआ तो आम आदमी ने किया। तो आप आम आदमी को छोड़कर एनसीपी के साथ क्यों जुड़ गए? देखिए, आम आदमी पार्टी जब रजिस्टर्ड हुई थी तो उसके विचार कुछ और थे। जब 49 दिन की सरकार थी तब आम आदमी पार्टी के विचार कुछ और थे। सेकंड राउंड में जब दोबारा सरकार बनी, जब हमारे दिल्ली के अंदर 67 विधायक आए, तब विचारधारा कुछ और थी। थर्ड राउंड में जब हमारे 63 विधायक आए, उस टाइम विचारधारा कुछ और थी, और आज पूरी तरीके से विचारधारा समाप्त हो गई है। पिछले टाइम से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्य वर्कर था, जो मेन पिलर था, जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ था, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से दूर होता चला गया है। उसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी पहले आम लोगों से बनी थी। एक ऑटो वाला विधायक बनाता है, कोई रेडी, कोई ई रिक्शे वाला विधायक बनाता है, कोई बेचारा शॉपकीपर था, कोई दुकानदार, मतलब बहुत छोटे तबके के लोगों को आम आदमी पार्टी ने विधानसभा भेजने का काम किया। उसके बाद क्या होता है कि आज सिर्फ और सिर्फ खास लोगों को तरजीह दी जाती है, और वही आम आदमी जो रात दिन झंडा लेकर आम आदमी पार्टी के लिए चल रहा था, आज वो गिनती में भी नहीं है। तो जब उनके विचारधारा चेंज हो गए, कार्यकर्ताओं का मोरल गिरा दिया, आज हजारों कार्यकर्ता, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और मैं इस बात का दावा भी करता हूँ कि हजारों कार्यकर्ता जो पुराने टाइम के कार्यकर्ता हैं, सब अपने घर में इस ठंडी के मौसम में कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी में बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के विचार चेंज हो चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी खास लोगों की पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी खास लोगों की पार्टी बन गई है। आप भी आम आदमी पार्टी में रहे? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पंकज कुमार राय है। अच्छा, राय साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बिहार से हैं। तो राय साहब कितने साल आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे? मैं एक पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। हमने 10-10, 20-20 रुपया की पर्ची काटी है लोगों से, और पार्टी में जमा कराई है। और आपको बताऊं कि पार्टी 1 या 2 बार के बाद पार्टी अपनी जो उनका जो एक आइडिया था उससे पूरी तरीके से डेविएट हो गई है। ठीक है, मैं आपको बताऊं एक लाइन में कि देश आज़ाद होने के बाद
पहली बार एक ऐसी पार्टी बनी जो सबसे ज़्यादा आम लोगों को ठगने वाली पार्टी, ये आम लोगों के सेंटीमेंट से खेलने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। आपको बताऊं कौन? ये आम आदमी, केजरीवाल जी। ये आम आदमी पार्टी करते करते सारे आम आदमी अलग हो गए और सारे खास आदमी को अंदर कर लिए। आप बताइए कि मैं एक कट्टर समाज से भी हूँ, यहीं बगल में रहता हूँ, आप पता कर सकते हैं। और इनका टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन का वो नहीं पता चलता है, क्राइटेरिया। आप पता कर लीजिए कि जो मैं समाज से भी हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन टिकट यहाँ पे ऐसे धन कुबेरों को दिया जाता है कि पार्षद का टिकट हो तो, एमएलए का टिकट हो तो जाइए भाई, जिसके पास जो जितना ज़्यादा पैसा है वो बोली लगाएगा, वो टिकट लेके आ जाएगा। फिर कार्यकर्ता क्या करेगा? सब दिन जिंदगी भर दरी बिछाएगा। अरे वो तो कह रहे हैं सबसे कट्टर ईमानदार अगर इस धरती पर कोई पैदा हुआ है तो अरविंद केजरीवाल हुए हैं। अगर इस पार्टी में किसी को सम्मान दिया जाता है, कार्यकर्ता को दिया जाता है, इस पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता जमीनी स्तर से उठा है तो यही वो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, जिसको विधायक बनाया, जिसको सांसद का टिकट दिया। मैं आपको बताया 1 से 2 बार, अभी आपने मेरी बात पे गौर किया, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार था। जब उन्होंने पार्टी बनाई वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार उन्होंने इस बात पे किया। लेकिन अब पूरी खास आदमी पार्टी का बन गया है, पूरे खास लोगों की पार्टी बन गई। आम आदमी का तो दम घुट रहा है इस पार्टी में। आपको बताऊं, जो आम लोग पार्टी को एस्टेब्लिश किए, पार्टी बनाया, उसके दिल में बहुत अरमान था, अपना घर बर्बाद कर दिया इस पार्टी के चक्कर में। और वो आदमी ऐसे लगता है कि उनको उपहास हो रहा है कि आम आदमी मुंह से निकालने में उनको अपने आप में बड़ी ग्लानि महसूस होती है। इस तरह की पार्टी बन गई आज। अच्छा, तो दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार ने काम तो किया ना, दिल्ली को लंदन की तर्ज पर विकास की एक राह दिखाई। दिल्ली में नई नई सड़कें केजरीवाल बता रहे हैं दी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, पौवा फ्री, अद्दा फ्री, बोतल फ्री, स्वास्थ्य फ्री, सब तो केजरीवाल जी ने दिया ना। देखो जी, मैं एक बात बता रहा हूँ भाई साहब, हम भी अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में। अब मैं आपको बताऊं कि 10 साल में एक बार भी केजरीवाल जी ने रोड नहीं बनवाया है। आपको बताऊं कि उनके पार्षद बने हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी जो बोलते थे कूड़े का ढेर तो हम ही साफ करेंगे, आप चारों तरफ कूड़े का अंबार लगा पड़ा है। यानी आप बात कर रहे हैं एमसीडी में भी केजरीवाल? जी हाँ, हर तरीके से फेल है। अब इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ऐसा है, वर्ड्स और डीड्स में सिमिलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं बोल कुछ रहा हूँ और हमारे डीड्स कुछ और हैं। तो अगर वर्ड्स और डीड्स में, तो जनता आज की डेट में बेवकूफ़ नहीं है। जो आप जी राय साहब, आप बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में टिकट की, लेकिन आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि बिहार से 500 का टिकट आप लोग लेकर आते हैं, 5 लाख का यहाँ पे इलाज करा के जाते हैं, तो दिल्ली तो आप लोगों के फायदे की चीज़ है। बिल्कुल फायदे के लिए ये, ठीक है, लेकिन फायदे के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या दिल्ली में ये सरकार जो बनी है वो जिसके लिए कह रहे हैं कि 500 रुपया के लिए आते हैं और 50 लाख की इलाज करवा के लाते हैं, तो ये सरकार किसके दम पे बनी है? ये इन्हीं बिहारी और पूर्वइयों के दम पे ही तो इनकी सरकार बनी है। फिर वो ये बात क्यों कहते हैं कि जो 500 रुपया का टिकट लेके आते हैं और 50 लाख की इलाज करा के लाते हैं? अगर उनको इस बात का बुरा लगता है तो वो हॉस्पिटल पे ये बोर्ड लगा दे कि इनमें बिहारियों का, पूर्वइयों का इलाज नहीं होगा। अगर उनको इस बात से कुरेज है तो उनको खुद पता चल जाएगा कि वो सरकार अपने दम पे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। देखिए, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं, आम आदमी जो बात बोली थी, जिस कंसेप्ट पे चली थी, वो पूरी डिमोलिश हो गया है, पूरी मैं आपको बताऊं कि ये पार्टी बाकी और पार्टियों का जैसे बाप निकल गया। जिस बात का भ्रष्टाचारी को कहते थे ना कि मैं भ्रष्टाचार रोकूंगा, ये इससे कई गुना बढ़ के हो गए। बस आप यही समझ लीजिए। यानी आप भी जुड़े थे वो तस्वीर देख के जो नायक फिल्म का अनिल कपूर दिखाया गया था, वो तस्वीर देख के जो केजरीवाल साहब एक वैगनार गाड़ी में फाइल लेकर जाया करते थे कि आज खुलासा करेंगे शीला दीक्षित का, आज खुलासा करेंगे राहुल गांधी का, आज खुलासा करेंगे प्रियंका गांधी का। लेकिन वो तस्वीर
बदलती हुई नजर आई आप? अरे बल्कि जनाब, पहले ये केजरीवाल ये सरकार में आने से पहले सबके पास इनका चिट्ठा होता था, सब भ्रष्टाचारी होते थे। आज चीफ मिनिस्टर होने के बाद सबको गोद में बिठाना शुरू कर दिए। आप बताइए, अगर आप खुद समझदार हैं तो समझ लीजिए। पहले ये सब पे कार्रवाई, राहुल गांधी पे कार्रवाई करवाते थे, प्रियंका गांधी पे कार्रवाई करवाते थे, सबका समन लेटर इनके हाथ में हुआ करता था। आज सबसे गोद में हाथ मिला के चल रहे हैं, तो जनता क्या बेवकूफ़ है? तो जनता यानी समझ रही है, खूब समझ रही है। इस बार इनको इसी चुनाव में पता चल जाएगा कि लोगों को ठगना क्या होता है। इसी चुनाव में इनको पता चल देखिए जाएगा। 2025 के चुनाव में पता लगा। आपसे बात करेंगे, थोड़ा आगे आइए। क्या बदलाव हुआ दिल्ली में? जो केजरीवाल साहब आए थे दिल्ली को स्वर्ग बनाने के लिए, दिल्ली को लंदन बनाने के लिए, दिल्ली को पेरिस बनाने के लिए, उस राह पे कितना काम हुआ? सर, राह पे काम की बात रही है। आप पत्रकार हैं, है ना, और मैं भी दिल्ली की तमाम बस्तियों में काम करता हूं। जो केजरीवाल जी ने अपने एक संस्था बनाई थी और कहा था कि मैं दिल्ली की जो झुग्गियाँ बस्तियां हैं वहाँ से उन्होंने शुरुआत की कि वहाँ के लिए काम किया। और उनका झुग्गी बस्ती वालों के लिए सबसे बड़ा एक नारा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वो कहाँ गया कि भाई कैमरे लगवाएंगे। मैं तो कहता हूँ, जब सरकार भी कोई कार्य करती है, पॉलिसी बनाती है, कोई नीति बनाती है, उसमें एक पीपल कंसर्न नाम का एक जगह होती है कि भाई लोगों से पूछेंगे कि जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें आपका कंसर्न ज़रूरी है। आप लोगों से पूछा ना? केजरीवाल जी ने कहा कि मैं जेल गया, अब मैं मुख्यमंत्री रहूं कि नहीं रहूं, लोगों से राय ली। केजरीवाल जी ने कहा कि मेरे मंत्रियों को बीजेपी और कांग्रेस मिलकर जेल पहुंचा रही है, अदर पार्टियां सपोर्ट नहीं कर रही है। तो जनता से पूछा, एमसीडी चुनाव लड़ा तो जनता से पूछ के लड़ा ना। देखिए, एमसीडी चुनाव की जो बात है वो ये थी कि भाई 3 बार पहले से ही सत्ता में बीजेपी थी। इस कारण से जनता ने सोचा कि ठीक है, ये कहते हैं कि हमें परेशान करते हैं कि एमसीडी में हम सत्ता में नहीं है, तो जनता ने इनको वो भी करके दिखाया कि एक नई पार्टी है, नई राह पे चल रही है, तो करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, जो इन्होंने सारे कार्य किए वो खास आदमी को लिए किए, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। और केजरीवाल जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि कभी भी समय मिले केजरीवाल जी तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए और 5 सवाल है मेरे, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं और मैं सरकारी सिस्टम पे बात करूंगा। आपकी पार्टी और वॉलंटियर तो एक अलग चीज़ है, उनका जो शोषण किया है, जो मानसिक प्रताड़ना उनको दी है, वो तो एक अलग है। कितने घर परिवार बर्बाद हो गए। कार्यकर्ता देश से, विदेश से, प्रदेश से आया दिल्ली में कि एक नई राजनीति की शुरुआत होगी, एक अच्छी पहल होगी, लेकिन सब नाश कर दिया। खास आदमी की पार्टी बना दी है। आप भी थे। देखिए, झंडे ने भी झंडा उठाया, झाड़ू का झंडा आपने भी उठाया। झाड़ू का झंडा इस देश ने उठाया था, मैंने नहीं उठाया था, आपने भी उठाया था। आप ये अपना सवाल अपने आप से ही पूछिएगा। पूरे देश ने उठाया था और अन्ना हजारे के साथ में उठाया था, ना कि केजरीवाल के साथ में उठाया था। सवाल ये है, उसके बाद अब ये जो पार्टी है इसके चारों खाने चित हो चुके हैं। सच्चाई जनता के सामने है, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ड्यूसुप जो विभाग है, जिन झुग्गी झोपड़ी की ये बात करते थे 2017 से, उसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। और केजरीवाल जी से एक सबसे बड़ा सवाल है मेरा कि मुझे बताएं, आपकी सरकार आने के बाद दिल्ली वासियों को कितने घर, कितने प्लॉट आपने मुहैया कराए? देखिए, बड़ा सवाल यही है। आज वो कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं केजरीवाल जी से, जो कार्यकर्ता केजरीवाल जी के लिए वोट मांगते थे, केजरीवाल के लिए काम करते थे। आप तो युवा हैं, क्या बदलाव हुआ देखा यहाँ पे? आज तक तो कोई बदलाव होता हुआ देखा नहीं है। खैर, अभी जब से हम भी आम आदमी पार्टी में रहे, आम आदमी पार्टी के यूथ विंग में रहे, मगर आज तक आम आदमी पार्टी ने जो काम किया वो खास आदमी के लिए किया। हमने भी बहुत उम्मीदें लगाई थी आम आदमी पार्टी से कि हमें आने वाले वक्त में मौका मिलेगा, मगर हमने जो 4 साल में देखा वो कभी मौका नहीं मिला। वो कभी ना तो मौका मिला है और ना ही मौका मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास होगा धन उसकी होगी टिकट, और जिसके पास नहीं है धन उसकी नहीं होगी टिकट। देखिए, धन और टिकट को लेकर बड़ा कार्यकर्ताओं में रुष्ट का मतलब नाराजगी है, लेकिन कहा ही जा रहा कि धर्म की राजनीति बहुत हो रही है देश में, प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। अब धर्म की राजनीति को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। मंदिर मस्जिद, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हालांकि आप एनसीपी से जुड़े हैं, लेकिन केजरीवाल से भी तो आप जुड़े थे। ये धर्म की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय केजरीवाल जी ये कहते थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे और हम सिर्फ विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। तो उसी में ना उन्होंने मौलवियों को दी तनख्वाह, अब पुजारियों के लिए ऐलान कर दिया। हाँ, इसमें भी फ़र्क है एक।
वो जो तनख्वाह मौलवियों को दी जाती थी, मस्जिद के इमामों को दी जाती थी, वो दिल्ली सरकार के डायरेक्ट नहीं दी जाती थी, वो दी जाती थी वक्फ बोर्ड की इनकम से। इसमें दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा और देश को भी समझना पड़ेगा। लेकिन आज केजरीवाल ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू की है, ये काम अगर उन्हें करना ही था, हम इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि जो भी धर्मगुरु हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज दे रहे हैं, अपने धर्मस्थल पर बैठकर काम कर रहे हैं, उनका भी परिवार है, बहुत अच्छी बात है कि उनको सैलरी मिलेगी। लेकिन ये काम वो 10 साल के अंदर पहले क्यों नहीं कर पाए, और पहले इस बात को क्यों कहते थे कि हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे? आज उन्होंने 18,000 की घोषणा क्यों कर दी? ये करना तो पहले करते जब सरकार थी। आज जब सरकार आपकी जा रही है, आप सिर्फ सिद्ध करना चाह रहे हो कि मैं भी हिंदू हूँ, तो आप ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। और माइनॉरिटी की जो इमाम है या मस्जिद है, उनको जो सैलरी जाती थी वो वक्फ बोर्ड की जाती है। वो तो वक्फ बोर्ड अपनी इनकम लेता है, इनकम में से सैलरी जाती है। तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी ने मुस्लिमों को भी ठगने का काम किया है और अब हिंदुओं की तरफ भी उनका टारगेट है? सबको ठगने का पूरी दिल्ली की जनता को ठगा है केजरीवाल जी ने, दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता को ठगा है, और अब धर्मों की आड़ में धार्मिक गुरुओं को भी ठगने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे कट्टर ईमानदार और सच्चे नेता अगर कोई धरती पे है तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार। ऐसा जनाब, एक बात बताऊं कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार आदमी हूं और सारे बुरे से बुरे कर्म कर रहा हूं और तिहाड़ जेल में बैठा हुआ हूं। कोई धर्मगुरु तो उसके अंदर जाके बैठता नहीं है, ठीक है ना जी। आप बताइए, कुछ न कुछ तो ऐसी बात है कि पूरा जीवन उनका अभी पूरा कार्यकाल तिहाड़ जेल में गिर रहा है, उनके सारे अधिकारी तिहाड़ जेल में। सरकार भेज दे रही है, मोदी जी बैठे हैं, बीजेपी बैठी है, वो भेज रही है केजरीवाल जी को जेल में। ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी पानी देना गलत है, दिल्ली की सड़कें बनाना गलत है, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा करना ठीक गलत है, क्या स्कूल बसों में किराया फ्री करना गलत है? केजरीवाल जी ने किया, दिल्ली भेज दिया। कहाँ पे साफ पानी है? आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे साफ पानी है? अब दिल्ली के कुछ लुटियन जोन में साफ पानी है, इससे तो पूरे दिल्ली को साफ पानी नहीं ना मिल गया। इस क्षेत्र में एक के साथ एक तो मिली होगी। अरे वही एक के साथ एक मिली के चक्कर में तो तिहाड़ गए हैं कि मैं ईमानदार हूँ कहने से ईमानदार नहीं होता है, डीड्स भी ईमानदारी वाली होनी चाहिए, और उनके करनी खराब हैं तो आए दिन तिहाड़ जेल में है। आप एक बात बताइए, केजरीवाल जी का आप ट्रेंड समझिए। केजरीवाल जी को जब शीश महल बनाना होता है तो एलजी साहब नहीं रोकते हैं, उनको बनवाने देते हैं। ऐसा चीज़ जो मुझे लगता है इतिहास में पहली बार हो रहा हो, और पहली बार हुआ है केजरीवाल जी। आज जब कोई जनता की भलाई के लिए काम होता है तब उनको एलजी साहब करने ही नहीं देते हैं। अब आप इसी से समझ जाइए कि क्या वो जनता का भला करना चाहते हैं। जब उनको शीश महल बनवाना हो तब तो शीश महल बन गया, लेकिन जब आवाम की सेवा करने वाली बात हो तो एलजी साहब हमको काम ही नहीं करने दे रहे। आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए इस बात को। अभी जिस विधानसभा यानी में जनता इस बार जवाब देने के मूड में है पूरी देखिए कार्यकर्ता जो केजरीवाल जी के साथ काम किया इन्होंने। देखिए, हम आपको ठग लेंगे ना, एक बार ठग सकते हैं, बार बार ठगा नहीं सकता कोई। सब होशियार है, इतनी महंगाई में अगर कोई अपना घर चला रहा है तो सब समझदार है। उन्होंने पूरे आवाम को ठगने का काम किया है, और इस बार विधानसभा के चुनाव में जनता उनको बहुत बढ़िया से जवाब देने के लिए जनता जवाब देगी। और खासकर वो कार्यकर्ता, वो लोग मेरे साथ मौजूद थे जो अरविंद केजरीवाल के लिए काम करते थे, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लिए, उनकी पार्टी के लिए लोगों को जोड़ने का काम करते थे। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की पर्चियां काट कर कार्यकर्ता जोड़ते थे। लेकिन आज वही वफादार कट्टर केजरीवाल के समर्थक आज उनकी अपनी राय पार्टी से अलग होकर है, पार्टी से अलग हुए हैं, और केजरीवाल और उनकी पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, ओखला विधानसभा, दिल्ली से।